कुंभ के 54 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले, हमारी दरिया दिली का हिंदू फायदा उठा रहे हैं। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान से भड़के साधु संत। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दावा कर दिया है कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है और इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोई आपत्ति नहीं की, मगर दूसरी ओर अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में बनी तंबुओं की नगरी की जमीन वक्फ बोर्ड की होने के दावे पर साधु संतों ने भारी आक्रोश जताया है। दरअसल जिस तरीके से यह दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ उस जमीन पर हो रही है जो कि वक्फ की है, तो साफ तौर से साधु संतों ने इसको लेकर के नाराजगी जताई है और यह तक कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि महाकुंभ के समापन होते होते देश में वक्फ बोर्ड ही ना बचे। दरअसल महामंडलेश्वर ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए कहा कि सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए, इसके बाद आबादी के आधार पर संपत्तियों का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन में 6 लाख एकड़ जमीन सनातन बोर्ड को देने की मांग की है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर का कहना है कि कुंभ के बाद वक्फ बोर्ड ही ना रहे, यह भी हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रयागराज के रहने वाले सरताज ने दावा किया है कि कुंभ मेले की जहां तैयारियां की जा रही है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। यह जमीन लगभग 54 बीघा की है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस पर कोई आपत्ति नहीं की है। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये तंग नजरी छोड़नी होगी। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई भी आपत्ति नहीं की है। साधु संतों को इस पर सोचना चाहिए। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो में कहा है कि 5 सवालों का जवाब मिल जाए तो वो खुद सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और अपील करेंगे कि सभी मुसलमानों को कुंभ में आने दिया जाए। ऐसे में क्या कुछ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कुंभ को लेकर के और वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है।
तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। अब इसको लेकर के बीजेपी के नेता हरनाथ सिंह यादव ने भी करारा पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पावन कुंभ प्रयागराज की 54 बीघा पवित्र भूमि पर भी वक्फ बोर्ड का दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड देश के लिए नासूर बन गया है। देश की अस्मिता को आने वाले खतरे से बचाने हेतु समय रहते इससे जड़ मूल से समाप्त करना अपरिहार्य है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए तैयारियां भी जोरों पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है इन तैयारियों को लेकर के, सुनिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी का ये बयान। पूरी सुरक्षा है। आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। अच्छा, समय समय पे लोग इनपुट थ्रेट बहुत दे रहे हैं देश विदेश से, जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील नहीं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और इस बार कुंभ के साथ साथ जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या जी के दर्शन भी करने जाएंगे। प्रयागराज में खुद ही 2-3 नए कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जैसे हनुमान सेतु है और किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का जो पुराना अपना एक महत्ता है अक्षय वट का, उस पे भी लोग जाएंगे। इसके अलावा वाराणसी कॉरिडोर है, विंध्याचल कॉरिडोर है, हमारा चित्रकूट कॉरिडोर है। तो आपने खुद देखा होगा कि सारे रास्ते, सारी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। इसके अलावा महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कुंभ की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा है, सुनिए महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी का ये बयान। कोई स्पेशल कैमरे हैं, सॉफ्टवेयर है क्या है? नहीं, सभी कैमरों में हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है ANPR, जिसको कि हम टोल्स पे और पार्किंग्स पे और मार्गों पे यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन है, जिससे कि गाड़ी का जो नंबर है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं रियल टाइम में। अच्छा, आकाश में ड्रोन के लिए भी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ड्रोन्स का एक तो हमारे पास स्वयं के टीदर ड्रोन्स भारी संख्या में होंगे, जो कि सतत वॉच करेंगे एक ऊंचाई से। इसके अलावा जो अन्य ड्रोन हैं जो कि बिना परमिशन लिए चल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम है। अच्छा, जल के अंदर भी कुछ ड्रोन सिस्टम आप लोग कर रहे हैं वॉच करने के लिए? अंडर वाटर कैमरा भी है हमारे पास कि यदि कोई ऐसी बात हो जाती है कि हमको पानी के अंदर देखना पड़े तो उसका प्रयोग किया जाएगा। जल में सिक्योरिटी के लिए और क्या कर रहे हैं? जल तो चूंकि सभी लोग स्नान करने आ रहे हैं तो भारी व्यवस्था की गई हमारे यहाँ। ढेर सारी नावें हैं, स्पीड बोट्स हैं, हमारे प्रोफेशनल जल पुलिस के लोग हैं, गोताखोर हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, एक रोबोटिक बॉय भी हम लोगों ने मंगाए हैं कुछ संख्या में। इसके साथ साथ डीप वाटर बैरिकेडिंग है, रिवर लाइंस है, 12 किलोमीटर के घाट हैं, तो एक समुचित व्यवस्था की गई स्नान के लिए। ये जो रोबोट मंगाए गए हैं सेफ्टी के लिए, क्या काम करेंगे? बेसिकली ये है कि अगर कुछ दूरी पर कोई ऐसा कोई व्यक्ति गिर जाता है या कोई घटना हो जाती है तो ये त्वरित गति से वहाँ पहुँचने में सक्षम है, जब तक कि उसको और हेल्प नहीं मिल जाती है। ट्रैफिक और पिलग्रिम मूवमेंट प्लान्स हैं वो ऐसे बने हैं कि जो भी आएंगे वो एक रास्ते से आएंगे और उनकी एग्जिट दूसरे रास्ते से होगी। यही प्रिंसिपल हमारा जो 7 हमारे प्रमुख मार्ग हैं, राजमार्ग हैं, जहाँ से आना है श्रद्धालुओं को,
और साथ ही साथ जो 9 रेलवे स्टेशन है वहाँ से मेला क्षेत्र में आएंगे, सभी के लिए हमारी यही पॉलिसी है कि रास्ते अलग अलग हैं, नॉन कोइंसाइडिंग है। और साथ ही साथ अगर कहीं कोई क्राउड मिसमैनेजमेंट हो भी जाता है तो हमारे कंटिजेंसी प्लान्स हैं तत्काल उससे रिलीफ पाने के लिए। अच्छा, ये बहुत जगह बिखरे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई सिस्टम डेवलप किया है? एआई का क्या उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या क्या हो रहा है? सिंगल रोड से आगमन है लोगों के आने का, तो लगातार हमने उसमें सीसीटीवी कैमरे जो हमारे हैं 2700 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं, जो कि जिनका फीड लगातार ICCC में आता रहेगा, तो उसी से ही सारा मैनेजमेंट किया जाएगा। उसमें एआई भी है, तो एआई में हमने जो पैरामीटर्स फीड किए हुए हैं उसमें क्राउड डेंसिटी, क्राउड फ्लो, बैरिकेड जंपिंग, क्राउड कोइंसाइडिंग, ये सारी सूचनाएं हमको मिलती रहेंगी। अच्छा, क्या इसमें कोई संदिग्ध चेहरों का भी एआई के जरिए छांट के अलग कर सकते, जैसे थ्रेड है, अलग अलग तरीके के? हमारे पास फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो हमारे कैमरे हैं उसमें डालेंगे, और जो डेटा बैंक है हमारे पास संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स का, उससे मैचिंग कराएंगे। आपको बता दें कि 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी और इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिलेगी। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस बयान के बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। अब जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किया गया है कि महाकुंभ का आयोजन जिस भूमि में हो रहा है उसकी 54 बीघा जमीन वक्फ की है, जिसको लेकर के विवाद एक बार फिर से छिड़ चुका है और साधु संतों ने इस पर अपनी आपत्ति जता दी है। आपको बता दें, वैसे महाकुंभ का आयोजन बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है, किसी भी कोर कसर की बात यहां पर नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की अगर बात करें तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, इस महाकुंभ को लेकर के लगातार राजनीति भी कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।